हेलो हेलो हेलो, कहाँ से चालू होगा? कहाँ तक हो गए थे बता दीजिए। 96 तक हो गए थे। चलिए आगे बोलिएगा। 100 तक में 97 देखा जाए तो 97 निकला हुआ। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखिए कुछ हिंदी में जो है कुछ मिसप्रिंट है। आप लोग का तो बाइलिंगुअल होगा पैकेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, देख लीजिए। तो अगर कुछ होगा मिसप्रिंट तो बता दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ कहा यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिधि जो है वो दिया हुआ है, त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज और इसमें कहा कि त्रिभुज के विकर्ण का मतलब यहाँ पर कर्ण की लंबाई आपसे पूछ रहा है, जबकि परिधि का मान दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए समद्विबाहु समकोण, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें दोनों छोटी भुजाएं आपस में बराबर होंगे, जबकि समकोण समद्विबाहु कहा जाए जिसमें एक ही को ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट से हाँ एक एक और √2, इसी से बनाने का कोशिश कीजिए। आगे कहा है कि परिधि दिया हुआ है, परिधि मतलब पूरी बाउंड्री की लंबाई, परिमिति भी बोल सकते हो उसको है। तो वो दिया हुआ है आपका 8 × √2 + 1। हम लोग यहाँ पर कहेंगे तो परिधि निकालेंगे तो ये तीनों को जोड़ा जाएगा। तो 1 1 2 2 + √2। अगर √2 अगर इसमें कॉमन निकाला जाए तो क्या कॉमन होने के बाद बचेंगे? √2 + 1 बचेंगे। अब बताइए ये सेट कट भी जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा विकर्ण की लंबाई यानी उसी को कर्ण कहा जाएगा, तो ये कितना से गुना कीजिएगा? √2 से। अब बताइए √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा कितना आपका 8, यानी विकर्ण की लंबाई 8 के बराबर होंगे। चलिए नोट कीजिए। हो गए, मिटा दे इसको। अनुपात अगर निकालने में कामयाब हो जाए तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होंगे। और ऐसे क्वेश्चन में जब अनुपात में पूछेगा तो कोई कांस्टेंट टर्म दिया हुआ नहीं रहेंगे। इसमें डेटा या तो आप मान के चलिए, यानी माना कि वर्ग की भुजा को 1 से मानिए, या बेहतर होगा 1 से बचिए तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मानिए, ज्यादा बेहतर होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही होता है कि अगर अंदर का मान दिया हुआ है तो बाहर का मान निकाला जा सकता है, या बाहर का मान दिया है तो अंदर का मान निकाला जा सकता है। इसके लिए देखिए हुआ क्या है, पहले स्क्वायर आया है, उसके बाहर एक सर्किल आ गया है, फिर देखिए स्क्वायर आ गया है, फिर बाहर एक सर्किल आ गया है, फिर लास्ट में एक स्क्वायर गया है। यानी इसमें दो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट ये समझाया भी गया था कि यदि कोई वर्ग के अगर बाहर जो है अगर एक सर्किल को ड्रा किया जाए तो इसका रेडियस और इसका जो साइड है इसमें क्या रिलेशन होगा। जबकि अगर नोटिस कीजिए कि अगर हम इसका भुजा 1 मानते हैं तो इसका जो भुजा ये विकर्ण जो होगा वो √2 होगा। यही विकर्ण जो होंगे ये सर्किल का क्या कहला सकता है? व्यास भी कहला सकता है। या अगर आप मान लिया जाए कि इसका रेडियस, अगर आप उल्टा चलते हैं कि नहीं सर हम वर्ग देते हैं और इसमें अगर हम एक सर्किल को मूव करते हैं, क्योंकि दोनों में सर्किल अगर आ जाएगा तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं कि एक वर्ग लिया जाए एक सर्किल। जबकि अगर आप यहाँ से यहाँ तक डायमीटर को अगर सेंटर मानते हैं, यहाँ पर इसको 1 मानते हैं तो ये √2 जो हो गया विकर्ण हो गया। तो इसके सहारे हम भुजा निकालेंगे तो √2 से भागा देंगे तो ये भुजा निकल जाएगा, यानी रिलेशन इसमें है। जबकि एक ऐसा भी हो सकता है कि एक वर्ग होगा और इसके अंदर से अगर सर्किल जाएगा, ये भी आपको समझाया गया था, तो ये जो वर्ग का भुजा होगा वही भुजा वृत्त का क्या कहलाएगा? व्यास। यानी कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखेंगे, कभी विकर्ण कभी व्यास कभी भुजा, इन तीनों में रिलेशन लेके चलिए तो ये क्वेश्चन इजी में भी निकल जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या इंटीरियर से एक्सटीरियर में आना चाहते हैं, यानी अंदर से बाहर निकलना चाहते हैं कि बाहर से अंदर की ओर? कहीं से भी आप चल सकते हैं। चलिए बाहर से अंदर की ओर। अच्छा बाहर से अंदर की ओर में देखिए पहले क्या है आपका? सर्किल, उसके बाद क्या है? रेडियस, फिर क्या है? सर्किल, फिर क्या है? रेडियस। अच्छा बाहर से अगर आना चाहते हैं, मान लिया जाए बाहर का भुजा को कुछ मानना चाहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू मानिएगा कि x y मानिएगा? हम तो कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू मानिए तो ज्यादा बेहतर होगा, x y से कोई ज्यादा टेंशन है नहीं। क्या मानिएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या 1 मानोगे, 2 मानोगे, 4 मानोगे, 6 मानोगे, 8 मानोगे? क्योंकि बाद में आधा करने की बात होगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे एक बड़ा वर्ग का भुजा आपने माना है, इसका भुजा का लंबाई हमने मान लिया 4, यहाँ भी आपका क्या है? 4। अब इसके बाद हमको ये अंदर वाला वर्ग का निकालना है और हम दोनों के वर्ग का भुजाओं में अनुपात अगर निकालने में कामयाब हो जाए तो क्षेत्रफल में कोई परेशानी नहीं। चलिए 4 माना गया है। अब जरा यहाँ फिगर को समझिएगा। देखिए अगर ये 4 हुआ होगा तो बताइए ये सर्किल का यहाँ से यहाँ तक भी क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा।
अच्छा ये व्यास अगर ये यहाँ से यहाँ तक 4 है तो बताइए यहाँ से यहाँ तक भी 4, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? 2। तो चलिए त्रिज्या किसका आप निकालें? वृत्त का। अच्छा वृत्त का त्रिज्या, जबकि इस वृत्त में अगर हम एंट्री कर गए तो इसका त्रिज्या अभी कितना के बराबर हो रहा है? 2 के बराबर। इसके बाद देखा जाए जब ये त्रिज्या निकल गया तो फिर जरा इस वर्ग के लिए देखा जाए। अच्छा यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाओगे तो ये क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास कहला सकता है, जो अभी भी किसके बराबर होना चाहिए? 4। लेकिन यही वृत्त का जो व्यास होगा ये वर्ग के लिए क्या कहलाएगा? विकर्ण। विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा होता है। यानी अगर हम इसमें √2 से भागा दे देंगे 2√2 तो ये क्या निकल गया? भुजा निकल गया। किसका भुजा निकल गया? इस वर्ग का। अच्छा इस वर्ग के अंदर क्या दे रहे हैं हम? सर्किल। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक भुजा जो है वो 2√2 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी लंबाई 2√2 होगा। अच्छा ये वृत्त का व्यास भी कहला सकता है। तो व्यास अगर 2√2 है तो बताइए इसका त्रिज्या कितना होगा? 2 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? √2। चलिए किसका आप √2 निकाले त्रिज्या? वृत्त का। अच्छा यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाओगे तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? ये √2 और ये भी क्या है? √2। कितना √2? 2√2। 2√2 बताइए ये जो आपका वृत्त का व्यास है यही व्यास ये छोटा वर्ग का क्या कहलाएगा? विकर्ण। तो विकर्ण हो गया आपका 2√2। तो बताइए इसका भुजा के लिए कितना से भागा दोगे? √2 से। √2 से भागा दीजिएगा तो बताइए अंदर वाला का वर्ग का भुजा कितना होगा? 2 के बराबर। अच्छा ये बताइए बड़ा वाला भुजा अगर 4 मानते हो तो छोटा वाला भुजा 2 किस अनुपात में रहेगा? 1 अनुपात में। ये किसका अनुपात आता है? भुजा का। क्षेत्रफल करोगे तो क्या होगा? 1:4। ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछा है बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में, तो 4:1। बस ये करना रहता है सिस्टम। जबकि बार बार करेंगे तो हौच पौच हो जाएगा, इसलिए पार्ट बाई पार्ट करके आपको समझा दिए। जबकि 2 तरह का हो सकते हैं, या तो इंटीरियर से एक्सटीरियर यानी अंदर से बाहर, या बाहर से अंदर, कहीं से भी आप एक्टिव कर सकते हैं इसको। बचेगा इतना ही बचा, बाकी सब लिख दिया हम। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। आगे बढ़े। क्लियर है? लिखना पड़ेगा जो प्रोसेस था, समझ गए ना जी? आगे 110 तक में, 110 तक में नहीं है, 110, 105, 110, 105। देखिए 105 में कहता है कि एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई में 8:1 का अनुपात है, जबकि आयत का क्षेत्रफल जो है वो 1323 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई निकालना है। आयत का परिमाप की बात किया जाए तो 2 × L+B बोलिएगा, और अगर आयत का लंबाई कहा जाए तो इसको L, और इन दोनों में अनुपात जो है वो 8:1 है। जबकि इसको अगर दीजिएगा तो ये रेशियो में आने लगेंगे। ये देखिए 4L है, एगो L पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा? निगेटिव। आइए थोड़ा एक लाइन और बढ़ा देते हैं। L+B बराबर 4L लिख सकते हैं ना इसको। अब जरा सोचिए यहाँ से B बराबर क्या होगा? 3L। तो L अनुपात B बराबर क्या होगा? 1:3। अब क्या कीजिएगा, जो है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। 1:3 के बराबर। अब कोई नियत राशि है तो नियत राशि के रूप में क्षेत्रफल दे चुका है कि 1300 कितना होना चाहिए? 23। हम लोग कहेंगे तो 1 गुना कितना होगा? 3। बताइए कै गो संख्या का गुना आपने किया? 2 गो का। रेशियो को करेक्ट करेंगे तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से। कुछ कटता है तो काट सकते हैं, इसी को काटिए। जैसे 3 × 12, 3 × 12, 441 का मतलब 21। आगे पूछा गया कि बताइए इसकी लंबाई क्या है? लंबाई किसके बराबर है? 1, यानी यही 21 के आंसर होना चाहिए। चलिए SSC 2020 का क्वेश्चन। हो गया? कर लिया? तो चलिए 110 तक में 110 देखा जाए। 110 इसका सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें सेंटीमीटर स्क्वायर में, जिसका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंकित है। ये देखिए एक अर्धवृत्त है और इसमें कहा गया सबसे बड़ा त्रिभुज। सबसे बड़ा त्रिभुज इसी प्रकार का हो सकता है, इससे बड़ा त्रिभुज हो नहीं सकते हैं। अब इसमें देखा जाए सबसे बड़ा त्रिभुज होने के लिए ये भुजा जितना बढ़ जाए
तभी बढ़ेगा जब इसका एंगल जो है बढ़ेगा। देखिए जैसे मान लिया जाए कि अगर हम ये ऐसे लिखते हैं, ये एंगल 90 से कम है, अगर हम इसको और लंबा ऐसे खींचते हैं तो बताइए एंगल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है जितना ये ज्यादा फैलेगा इसका एरिया भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हम फैलाव इस पर कर सकते हैं, तो यही दोनों भुजा को फैलाव कर सकते हैं। तो फैलाव करने का मतलब इसका एंगल, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा ज्यामिति के आधार पर अर्धवृत्त पर बने कुल समकोण होते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगी। जबकि ये एंगल को फैलाया जाए, जबकि इन दोनों मिला के मात्र आपके पास 90 है, तो एक को कम फैलाइएगा, एक को ज्यादा फैलाइएगा, वो भी प्रॉब्लम है। यानी दोनों को जितना ज्यादा गैपिंग पर फैलाइए, यानी इतना फैलाओ कि दोनों के बीच में जो मैक्सिमम गैपिंग हो वो मिनिमम होने की कोशिश करें। तो बेहतर होगा कि इसको भी 45 दिया जाए, इसको भी 45 दिया जाए, क्योंकि अब यहाँ पर गैपिंग एकदम 0 है। अब यहाँ से कहा जाता है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का उदाहरण हो जाएगा, जिसमें अगर कहा जाए हाँ यहाँ से मिलाओगे ये भी आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। कुछ लोग कैसी बना देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर कहा जाए। इसमें कहा गया है जिसमें त्रिज्या 4 है, तो ये 4 का मतलब ये व्यास कितना हुआ होगा, 8। अच्छा, इसके बाद अगर कहा जाए तो आप टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, 1 √2। अब अगर ये √2 अगर बना होगा, ये पूरा 8 बन गया है, ये आपका 1 होता है, ये 1 होता है, तो ये बताइए कितना होगा, 4√2। ये भी कितना होगा, 4√2। एरिया कुछ लोग तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहीं से निकाल दीजिए। अब हाफ इंटू बेस के जगह 4√2 और हाइट के जगह भी 4√2, यही √2 गुना √2 कटेगा तो 2 हो जाएगा, और 4 से कितना हो जाएगा, 16। कैंसिल, 16 के बराबर। ये थोड़ा सा ज्योमेट्री लिए हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। अर्धवृत्त पर बने कुल समकोण होंगे। मिटाए मिटा दे। 120 तक में 116, 14, 114, 116। 28 सेंटीमीटर के वृत्त के आकार का एक तार के वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है, तो उसके क्षेत्रों में अंतर क्या होंगे। देखिए एक तार जो था ये वृत्त के रूप में पहले मुड़ा गया, जिसके कारण इसकी त्रिज्या जो है 28 है। जबकि इसी तार को क्या किया गया, एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, तो कहा कि इसका वर्ग का क्षेत्रफल और जो वृत्त का क्षेत्रफल है उन दोनों में अंतर क्या है। जबकि कॉमन सेंस लगाइए, यही तार जो होगा यहाँ होगा और ये तार जो होगा यहाँ होगा, अर्थात इसका जो परिमिति होगा, इसका परिधि आपस में बराबर। इसका परिधि अगर निकालिएगा, त्रिज्या दिया हुआ है तो 2 पाई, पाई का मान 22/7 गुने 8 जगह 28, जबकि यही जो होगा परिधि, यही इसका परिमिति के बराबर होंगे। अर्थात अगर इसका भुजा निकालिएगा तो कितना से भागा दे दिया जाए, 4 से, तो 7 चौक 28, ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी 22 दूनी 44, इसका भुजा निकल गया। अब कहा इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल में अंतर क्या होंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकालिए, पाई r² यानी 28 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल अगर आप निकालिएगा तो 44 का स्क्वायर, और इन दोनों में अंतर कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए। मिटा दे। मिटा दिया जाए। एक 120 तक में 116। देखिए 116 में कहता है कि एक समकोण त्रिभुज PQR, E पर समकोण है, E और F क्रमशः QR और PR का मध्य बिंदु है। चतुर्भुज PQEF के क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज PQR जो देख रहे थे उस पर E पर समकोण है, E पर समकोण नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज PQR है तो जब भी समकोण होगा तो यही 3 बिंदु पर होंगे। अच्छा देखते हैं आगे फिगर बनाएंगे तो पता चल जाएगा, E पर नहीं होंगे। आगे कहा है E और F क्रमशः QR और PR का मध्य बिंदु, यहाँ से कुछ पकड़ा जाएगा। ये देखा जाए QR, यानी ऐसा करते हैं, इसको P मानते हैं, इसको Q माना जाए, इसको
आर। अब कहा गया कि क्यू आर और पी आर का मध्य बिंदु, क्यू आर एंड पी आर, इन दोनों का मध्य बिंदु ये ई है और ये एफ है। इसके बाद कहा कि चतुर्भुज, चतुर्भुज से पकड़ा जाएगा पी क्यू ई एफ, पी क्यू ई एफ, हाँ सही है, पी क्यू ई एफ एक चतुर्भुज बन गया, जिसमें कहा गया है कि बताइए त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर तैयार है और एक चतुर्भुज भी आपका पी क्यू ई एफ भी तैयार है। तब कहा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होंगे। यहाँ पर जो ई है लिखा हुआ उसको पी लिख दीजिए, पी बिंदु यहीं पर आ रहा है, हो गया। ई को काट के पी लिखिए, पी बनाइएगा तभी देखिए चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, पी क्यू ई एफ और त्रिभुज तो पहले से तैयार हो रहा है, हो गया। आइए देखा जाए, ध्यान दीजिए, इसमें क्या कीजिएगा, पहला चीज है अगर ये मध्य बिंदु है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, अगर इसको एक मानिएगा तो ये भी एक होगा, तो पूरा कितना होगा दो। यहाँ भी कहा जाए ये मध्य बिंदु है तो ये एक भाग होगा, तो ये एक भाग होगा, तो ये पूरा कितना होगा दो भाग। जबकि और नोटिस अगर किया जाए इसमें तो थ्योरी ये भी कहता है, त्रिभुज में मीट पॉइंट का एक थ्योरी चलेगा इसमें कि किसी भी त्रिभुज में अगर हम दो भुजाओं का मध्य बिंदु दें और इन दोनों मध्य बिंदु को मिला दे तो ये रेखा जो है ठीक इसके समानांतर भी होगा, और ये रेखा का मान समझ लीजिए कि ए बी सी, ये डी है और ये ई है, तो पहला ध्यान रखिएगा पैरेलल टू जो होगा वो बीसी होगा, 9वां क्लास का थ्योरी है ये। और दूसरा चीज ये भी कह सकते हैं कि डी जो होगा वो आधा होगा किसके, बीसी के। अब जरा सोचिए कि अगर दो रेखा समानांतर होगा, दूसरा ज्योमेट्रिक थ्योरी ये लगेगा, पहला तो ये कहिए कि ये लाइन जो है और ये लाइन ये एक होगा तो ये कितना होगा दो। दूसरा चीज ये भी कहिएगा कि ये और ये लाइन जो है वो समानांतर है, जबकि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो इसके कहता है संगत को कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। एकांतर कोण, इसका एकांतर ये होगा, एकांतर कोण भी बराबर होंगे, अल्टरनेट एक ही ओर के अंतर कोण यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो होगा वो 180 होंगे। ये 3 पॉइंट होते हैं। इसमें देखिए ये 90 है तो हम ये भी 90 कह सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा तिर्यक रेखा का। अब देखिए तो एक त्रिभुज ये वाला है और दूसरा त्रिभुज ये है, दोनों त्रिभुज जो हो गया वो सिमिलर हो गया। इसमें देखिए ज्योमेट्री पर ज्योमेट्री घुसा हुआ है, ज्योमेट्री के हिसाब से चलिएगा क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ये सब साइड में आपको हम लिख दिए हैं कि देखो कौन कौन थ्योरी आया है। तीसरा जो लास्ट पॉइंट इसमें है सिमिलर ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो अगर दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके द्वारा बनाए गए भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होंगे। जबकि देखिए दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होगा जब दोनों ट्रायंगल का एक दूसरे का कोण बराबर होंगे। अच्छा इस ट्रायंगल में छोटा में एक बड़ा में चलिए तो ये 90 है तो ये 90 है, छोटा के लिए भी कवर करेगा और बड़ा के लिए भी कवर करेगा। ई कोण और ई कोण भी संगत कोण से बराबर होगा, यानी त्रिभुज समरूप हो गया। और त्रिभुज समरूप हो गए तो भुजा का अनुपात देखा जाए तो एक भुजा एक है तो बड़ा त्रिभुज वाला भुजा कितना है दो, यानी भुजाओं में अनुपात कहा जाए तो 1:2, तो क्षेत्रफल में अनुपात अगर कहेंगे तो ये 1 अनुपात जो होगा वो 4 के बराबर। इसका मतलब हुआ कि अगर इसका क्षेत्रफल 1 भाग होगा तो ये पूरा जो होगा वो 4 भाग, तो ये चतुर्भुज कितना होगा 3 भाग। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 3 हो गया और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो गया, तो 3 और 1 4, यानी आंसर आपका होना चाहिए 3/4 के बराबर। चलिए नोट कीजिए, साइड में लिख दिया गया है पॉइंट जबकि सिमिलर होता है। देखिए तो 2D का एक आपको पैकेज है इधर उधर ऑफिस में है तो दे दीजिएगा, बता दे बाबू। हो गया मिठाई। देखिए ना अनुपात में लिखता है कि 3/4 से लिख देता है 3/4। चलिए आगे 120 तक या 120 से 130 या 130 मिठाई। देखिए ना अनुपात में लिखता है कि 3/4 से लिख देता है 3/4। चलिए आगे 120 तक या 120 से 130 या 130 से 140 129 19 देखा जाए
एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो 900 मीटर स्क्वायर है। तो कहा समचतुर्भुज की भुजा निकालिए। कौन सी पूछ रहता है यार, कै गो भुजा होता है समचतुर्भुज? एक समभुज के, सम मतलब बराबर, भुज मतलब भुजा, बराबर भुजा वाले भुजाओं के वर्गों का योग। तो समभुज नहीं, समचतुर्भुज, यहाँ पर समचतुर्भुज इसको मानिए, और यहाँ पर कहा गया है समभुज, जबकि समभुज की भुजाओं के वर्गों का योग जो है 900 मीटर है। यहाँ पर नहीं होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधारिएगा। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग जो है 900। तो समचतुर्भुज में कै गो भुजा होगा? 4 गो, और चारों भुजा आपस में बराबर। और उसका कहा कि भुजाओं के वर्गों का योग, यानी सबको वर्ग कीजिए, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कै गो ए स्क्वायर? 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर बराबर 900 है। ए का मान पूछा, ये देखिए 25 चौ 100, ए बराबर जो होगा 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 4, 5, यानी 5 दिया 15 के बराबर होंगे। चलो इसको कौन सी नोट करोगे, आगे बोलो। 123 देखा जाए, 123 मिटा दें इसको। 120 में कहता है एक वृत्त 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के परिगत है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जबकि पाई का मान 3.14। साधारणतः पाई का मान 22/7 ही लीजिएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में 3.14 लेता है, तो वही मानिएगा, कटने वाला होता है, इससे ठीक रहता है क्वेश्चन में। अब देखिए एक आयत अगर है, तो इस आयत की लंबाई चौड़ाई दे चुका है 24/7। विकर्ण भी आप बोल सकते हैं, ये भी ट्रिपलेट के अंदाज पर ही घूमेंगे, तो ये 25 बोला जा सकता है। जबकि कहा कि इसके बाहर से एक जो है सर्किल गुजारा जाए, इसका जो रेडियस होगा इस चीज कर्ण का आधा होगा, यानी 25 बटा क्या लिखिएगा 2। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर यानी यही 25/2 का क्या लिखिएगा, होल स्क्वायर, बाकी गुना भागा कीजिए, आ जाएगा। चौबीस 7 25 ट्रिपलेट होता है। मिटा दें। 120 से 130, 122 में कहता है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक कोण पर समकोण है और समकोण वाले दो भुजाओं की लंबाई 48 और 14 है। अंतर्निहित वृत्त की त्रिज्या निकालिए। ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें समकोण बनाने वाली जो भुजा है उसका मान दिया है, एक 48 है, एक 14 दिया हुआ है। जबकि कहा गया कि इसके अंतर्निहित मतलब अंदर से एक वृत्त बना है, इस वृत्त का कहा कि त्रिज्या ज्ञात करें। जबकि ध्यान रखिए जनरल कॉन्सेप्ट इसमें कहता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और अगर हम यहाँ पर इसके अंदर एक सर्किल गुजारते हैं और इसका रेडियस r है, मान लिया जाए कि ये भुजा a है, ये b है, c है, तो s बराबर हम लोग क्या निकालते थे, a प्लस b प्लस c बाई 2। 2s का मतलब होता था परिमिति, s मतलब हुआ अर्ध परिमिति। डेल का मतलब जो है यहाँ पर समझिएगा क्षेत्रफल। इसमें रिलेशन है जनरल, ये चाहे कोई भी ट्रायंगल रहे, तो रिलेशन होता है यहाँ पर डेल बराबर r बराबर डेल बाई s, या डेल बराबर r इंटू एस आप बोल सकते हैं। डेल बराबर r इंटू एस का मतलब हुआ यहाँ पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्या और एस का मतलब हुआ अर्ध परिमिति। ये कहीं भी लागू किया जा सकता है, जबकि स्पेशल में भी आप चल सकते हैं। स्पेशल में आता कहाँ से है, तो आता यहाँ से। अगर आप इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, ये देखिए इसको मिलाया जाता है। मिलाने से यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर करोगे, इसको परपेंडिकुलर करोगे, यही एक सर्किल बनता है, यानी एक टैंजेंट लाइन कहलाता है। यही चीज़ आगे पढ़िएगा, इन सेंटर आपको पढ़ाया जाता है ट्रायंगल में, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये सर्कम सेंटर का थ्योरी है। सर्कम सेंटर में देखिएगा बोला गया होगा कि जो सर्कम सेंटर का पॉइंट है वहाँ से सभी का शीर्षों की, सभी का भुजाओं पर लंबा दूरी बराबर होंगे। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तीनों को जोड़िएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल सकता था। जबकि ये आर है, ये एस है। अब जरा सोचिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो हाफ इंटू ए एस। अब जरा सोचिए इसमें क्या होगा, हाफ इंटू ए आर, यहाँ क्या होगा हाफ इंटू बी आर, यहाँ क्या होगा हाफ इंटू सी आर। तो हाफ और हाफ पर कॉमन हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस क्या बचेगा सी। अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 को क्या बोलेगा, एस। तो यही ट्रायंगल बराबर हो जाता है आर इंटू एस के बराबर। तो ये जनरल हो गया, कहीं भी आप लागू कर सकते हैं। तो इसके आधार पर अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में कामयाब हो जाए, या कहा जाए ये 24 है, ये 14 है, पहले हम इस भुजा का निर्माण करते हैं। 24 दूनी 48, अभी भी ट्रिपलेट है ये, 24 दूनी 48, 7 दूनी 14 और 24 7 25 ट्रिपलेट होता है। तो बताइए 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, तो 25 दूनी 50। अगर इसके आधार पर बनाइएगा, इसके आधार पर बनाइए, इसके आधार पर आपका रेडियस का मान निकालना है, ये आर वाला, तो आर का मान होगा डेल बाई एस। डेल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल करोगे हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, जबकि एस का मतलब हुआ अर्ध परिमिति। किसका अर्ध परिमिति, त्रिभुज का, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यानी यहाँ लिखिएगा 50 प्लस 48 प्लस
14/2। बाद में देखिएगा ये 2 फॉल्स हो जाता है। यही चीज़ अगर समकोण त्रिभुज में अगर आ जाए, स्पेशल समकोण त्रिभुज में ABC एक सर्किल है यहाँ, तो स्पेशल इसमें क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर अंदर से एक समकोण त्रिभुज के अंदर अगर सर्किल घुमाएंगे तो इस सर्किल का त्रिज्या जो होगा कहता है छोटी भुजाओं का गुणनफल बटा तीनों भुजाओं का योग। ये स्पेशल चला जाता है इसके लिए, लेकिन जनरल कहा जाए तो ये है जनरल, आपका नोट कीजिएगा। वो राइट एंगल ट्रायंगल स्पेशल हुआ, ये जनरल हो गया, यानी किसी भी ट्रायंगल में आप यूज कर सकते हैं। दे दीजिए, स्टूडेंट घट रहा था जी, देखो चलिए नोट कीजिए, डील हो जाएगा ना। मिटा दे, डील कीजिए इसको। आंसर क्या आया? ठीक, चलिए आगे बोलिएगा। 120 से 30, 130 तक में 124, 123, 124। देखिए 123 में कहता है दो संकेंद्रीय वृत्त जिसको वलयकार कहेंगे, एक वलय का निर्माण करते हैं, वलय का आंतरिक और बाहरी परिधि दिया हुआ है, वलय की चौड़ाई। देखिए ये संकेंद्रीय वृत्त हो गया जिसमें 2 या 2 से अधिक वृत्त होता है, जिस सबका केंद्र बिंदु एक ही होता है। लेकिन साधारणतः आप क्वेश्चन देखिए एग्जाम में तो 2 ही वो सर्किल लिखिएगा। एक देखिए ये आंतरिक परिधि हो गया 22 और ये बाहरी परिधि 44। कहा कि बताइए वलय की चौड़ाई, यही चौड़ाई है, कॉमन सेंस लगाओ चौड़ाई निकालने के लिए। बाहर का त्रिज्या में आंतरिक त्रिज्या क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो यही क्वेश्चन में चौड़ाई है, तो चौड़ाई निकल जाएगा। अभी सबका फॉर्मूला क्या रखोगे, फिगर से ही सब पता चल जाता है। तो इसका त्रिज्या निकाला जाए, इसमें भी ध्यान लगाइए। हाँ बिल्कुल, परिधि 44 है तो त्रिज्या कितना होगा 7, तो ये बड़ा वाला 7 हो गया। ये 22 है, ये आधा हुआ है तो ये भी आधा हो जाएगा। अब बताइए लेस कीजिए यहाँ पर 7 में से 7/2 यानी 7/2, 7/2 को क्या लिखिएगा 3.5, ठीक है 3.5 के बराबर। चलिए नोट कीजिए, आइए 124 पर आते हैं। मिटा दे, चलिए आगे बोलिएगा। 124 में कहता है वृत्त पर ए बी सी 3 बिंदु हैं, यदि ए बी ए सी बराबर 72 है तो कहा बी ए सी बराबर 90, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए 3 बिंदु में ए बी ए सी, यानी एक ऐसा बिंदु है जो उभयनिष्ठ हो रहा है ए बी ए सी में। ऐसा कीजिए, ऐसे बनाइए ए बी एंड ए सी। ये जो है बी एस सी 90 डिग्री है। देखिए 90 डिग्री तभी होगा जब ये अर्धवृत्त बनेगा। ये अर्धवृत्त बनेगा तो इस आधार पर आप कहिएगा वृत्त की त्रिज्या निकालिए। ये देखिए ये दिया हुआ है 72, ये 72 नहीं होगा जी, गलती लिख दिया। ये 7√2 होना चाहिए, 72 उतना डिजिटो बड़ा नहीं आता, इसको 7√2 करो, 7√2 होना चाहिए। टेम्पलेट अच्छा यूज भी आप कर सकते थे यहाँ पर, मतलब ये सेंटर से ये दूरी बराबर हो जाएगी आगे जा करके। इसी से यूज करवा दें तो ये आपका कितना हो जाएगा 14, और आगे कहा जाए त्रिज्या बताइए तो त्रिज्या कितना हो गया 7। देखिए तो मिलाइए आंसर, तो 7√2 हो जाएंगे वो। आंसर 7 दे रहा बाबू,
तो उसको 7√2 कर दीजिए। त्रिभुज जो हो गया वो एक तरह से समद्विबाहु समकोण हो गया। दो भुजा दोनों बराबर है ना आपका, तो समद्विबाहु समकोण का मतलब एक एक कितना होगा, √2 होगा ना। और यहाँ से कहा जाए 7√2 तो ये होगा √2, इसमें गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा 14। तो त्रिज्या इसका कितना होगा, आधा। ठीक है, 90 बना तो उसके आधार पर समकोण त्रिभुज हुआ। अब भुजों बराबर है, ए बी ए सी बराबर है, तो समकोण भी है समद्विबाहु भी है। और समकोण समद्विबाहु अगर आएगा तो उसमें ट्रिपलेट आ जाएगा, एक एक √2। चलिए आगे बोलिएगा 130 तक में, 130 से 140, 140 से 150, 130, 129। तुम लोग बढ़े नहीं दे रहे, एकदम धीरे धीरे चल रहे हो। सोच रहे थे कि आज खत्म कर देता तुम। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो हम वो भी आने की जल्दी खत्म करें, तो तुम एकदम आराम से पढ़ रहे तुम लोग, तो जल्दी खत्म हो गया, हम नया बैच चालू करें। मतलब आज बोल दीजिएगा, एक हफ्ता में खत्म। आप बचले वॉल्यूम वाला है, अब इसमें आप खत्म कीजिएगा। 2 दिन में वॉल्यूम का थ्योरी देंगे, टाइप होगा 2 दिन में, 5-6 दिन में आपका पैकेज खत्म। 250 पैकेज का मतलब आपको कम नहीं दे रहे, आप जोड़ के ले लीजिए। 250 तो ये हो गया लगभग क्वेश्चन, और 275 क्वेश्चन वॉल्यूम का है, तब 450 से ऊपर क्वेश्चन आपको दिए। प्रीवियस क्वेश्चन है 450 के आसपास दिया गया क्वेश्चन, और जान के दिया गया एक बार, प्रीवियस बोलते हैं, प्रीवियस से दिया जाए। जबकि इसका मेन पैकेज यहाँ का पिछले वाला वो वाला बनाइएगा तो हालत खराब हो जाएगा। लेकिन कोलकाता कैंडिडेट प्रीवियस दीजिए, प्रीवियस देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए 129 में देखिए, कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और AD BC पर लंब है। यदि AD बराबर 8 है, ABC परिधि 64 है, तो ABC का क्षेत्रफल निकालिए। समद्विबाहु त्रिभुज था AB एंड C, जिसमें AB और AC आपस में बराबर है। AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, जबकि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो आधा आधा भाग में बढ़ता है, याद रखिएगा, बताया भी गया था। इसके बाद AD का लंबाई जो है वो 8 यहाँ तक दे चुका है, और BC ABC की परिधि जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 64 दिया हुआ है। ABC का क्षेत्रफल, आप देखिए ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए मात्र हमको यहाँ से यहाँ तक का BC का लंबाई पता चल जाए तो ये आधार का काम करेगा, ये ऊंचाई का काम करिए रहा है। यानी पूरा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है BC पर। अब BC लाइएगा कहाँ से, तो एक पॉइंट है आपके पास। इसके लिए क्या करो, अच्छा ये आधा आधा भाग में बटेगा, इसको A मानोगे, TV क्या होगा A, तो पूरा कितना होगा 2। अच्छा इसको B मान लेते, इसको B मान लेते हैं। अब इसको जरा एक्टिव करते हैं इसके सहारे, जरा सोचिए 64 का मतलब हुआ 2A B और B, अर्थात 2A प्लस 2B मिला के कितना है 64। तो बताइए A प्लस B मिला के कितना होगा 32। देखो यहाँ से पाइथागोरस निकालिए, पाइथागोरस से चलिएगा तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटाएंगे, इस भुजा का वर्ग बचेगा। अब ये A स्क्वायर माइनस क्या है B स्क्वायर, इसमें A प्लस B भी है और A माइनस B भी है। तो यहाँ से अगर इसको A प्लस B काटेंगे तो यहाँ पर A माइनस B का मतलब B माइनस A बचेगा आपका, और 32 गुना कितना होगा 64। अब इसको गोल कर देते हैं। यहाँ सोचिए 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का अंतर, बड़ा निकालेंगे दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, छोटा निकालेंगे दोनों को घटा दूसरे भाग। आपको निकालना क्या है इसमें, A का मतलब कौन भुजा, छोटा भुजा। छोटा भुजा निकालने के लिए दोनों को घटा के दूसरे भाग दीजिए, तो 32 में से 2 गया, 30 को 2 से भागा दीजिए। 15 किसका मान आया होगा, A का मान निकालना है कि 2A का मान चाहिए। यानी यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 2A बराबर किसके बराबर हुआ 30। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर होंगे हाफ, आधार की जगह 30 और ऊंचाई की जगह 8, यही 15 दूनी 30 एंड 15 × 120। चलिए नोट कीजिए 120 के बराबर, नोट किया जाए। कहाँ से चालू किए थे आज, 90 से कि 92 से, 97, मतलब 100 से, तो 30 वो भी हो गए पूरा बाबू, कम से कम 40 वो करो। मिटा दिया जाए। चलिए आगे बोलिएगा 130 से 140, 140 से 150, 130, 30,
30 से साबित आप किए, आप 30 तक ही बना के आए। आइए देखा जाए, त्रिभुज ए बी सी में एम जो है एक मध्य बिंदु है, और जैसा ही मध्य बिंदु को मिलाइएगा तो इसी को मीडियन कहते हैं, माध्यिका। और माध्यिका अगर मिलेगा तो ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 1, इसका क्षेत्रफल 1। आगे देखिए, ए बी एम का क्षेत्रफल दिया हुआ 18, और आगे कहा ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये 18 तो ये भी 18, तो टोटल कितना 36 हो गया आंसर। कोई भी त्रिभुज में माध्यिका अगर आएगा तो माध्यिका क्षेत्रफल को बराबर भागों में बांटेगा। दिक्कत है, आओ ऐसे समझो। अच्छा, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है तो अनुपात कितना होगा? क्या कभी पढ़ाया गया था कि त्रिभुज ए बी एम और एक त्रिभुज जो है ए सी एम, इन दोनों को निकालिएगा तो कभी चर्चा हुआ था जनरल थ्योरी में कि अगर कोई त्रिभुज के भुजाओं पर अगर बिंदु दिया जाए और ये बिंदु को मिला दिया जाए, ये 2 भाग है, 3 भाग है, तो इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इन भुजाओं के अनुपात के बराबर भी होंगे। तो बताइए, तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होंगे। तो 1 अनुपात 1 का मतलब क्या? बराबर। तो बराबर हो ही गया, तो 1 होगा, ये 18 है, तो ये कितना होगा, तो टोटल कितना होगा? लीजिए आंसर हो गया। अब चलेगा, करो लगा हो बाबू, 9वां 10वां एकदम गोल है तुम लोग का, आपका तो चल रहा है। फ्री वाला बात हो गया, मतलब 9वां 10वां पढ़ते हुए तो कोचिंग वोचिंग किए होंगे जी, तो कोचिंग में तो पैसा लगता होगा ना, तो कह रहा है फ्री वाला है, सरकारी स्कूल में खाली फ्री वाला। नहीं 9वां 10वां का चीज़, माध्यिका उदिका आपको 10वां में पढ़ना था, समरूप त्रिभुज आता था उसमें। चलिए कोई बात नहीं, पढ़े नहीं पढ़े आप पढ़िए। 140 तक में 138, 36 और 38 देखा जाए। यदि त्रिभुज की एक भुजा 7 के साथ परिधि 18 है और क्षेत्रफल 108 है, अन्य 2 भुजाएं हैं। एक त्रिभुज है जी, और इसमें एक भुजा जो है 7 है, मान लो यही। अन्य दो भुजा क्या होंगे, तो इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, जबकि ए प्लस बी का भी मान दिया हुआ है आपका 18, तीनों का योग हुआ 18 में से 7 घटाइए 11, तो ए प्लस बी बराबर 11 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 18 दिया हुआ। क्षेत्रफल का मान 108 है। हम लोग हीरोज फार्मूला लेके चल जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। हीरोज फार्मूला नहीं लेके चलिएगा तो ऑप्शन का आप सहारा ले सकते हैं, जबकि थ्योरी से सटीक बनाइएगा तो हीरोज फार्मूला ही लेके चलिए। हीरोज फार्मूला के आधार पर कहा जाए तो ये दोनों मिला करके 11 हुआ, एस का मान कहा जाए तो 18 है, सॉरी 2s का मान कहा जाए तो 18 हुआ, तो एस का जो मान होगा वो 9 होगा। क्षेत्रफल बराबर हीरोज फार्मूला से एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जबकि एस का मान कितना दिया हुआ है आपका 9, ये आपका 2s का मान हुआ, एस का मान 9, यहाँ पर एस 9 माइनस ए, 9 माइनस बी, और सी का मान आपका दिया हुआ है 2 बराबर 108। एक जी 108 से नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल 108, परिधि इतनी छोटा छोटा, और क्षेत्रफल 108 नहीं होगा जी, गलत कर दो, आंसर घेर दो, क्वेश्चन कर दो, समय पर नहीं है। अरे भुजा तनी तनी वो भुजा है, छोटा छोटा को भुजा है, और वो क्षेत्रफल 108 कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा। कोई भी कैसनो भुजा बना लीजिए, क्या आंसर दे रहा है बताइए तो, भाई ना आंसर चेक करवा देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। छुप ई डी 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 3 और 8, देखिए एगो 7 है, एगो 3 हो गया, एगो 8 हो गया, देखिए ना, चेक कर देते हैं। इसका क्षेत्रफल आप निकालिए, 10.8 होने का चांस हो सकता है, 108 का भी हो ही पड़ेगा। आइए क्षेत्र, अब परिधि 18 का मतलब हुआ भुजाओं का योग, तो 18 तो हो ही रहा है, देखिए नहीं 19 कैसे हो जाएगा, 8 7 15 3 18 हुआ आपका, 8 7 15 3 18, परिधि 18 था ना, ये भुजा 7 घटा दिया तो 11 बच्चा। अब इसमें आप हीरोज फार्मूला भी लगाइएगा तो ठीक है, 2s का मान जो होगा वो 9 होगा, ये 2s का मान होगा बाबू। अब क्षेत्रफल बराबर निकालोगे तो ये 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, ये लगता है डील कर करके 108 आ जाएगा आपका। घेर दीजिए, क्वेश्चन गलत है, मिसप्रिंट है। यहाँ से फुलफिल करने से काम नहीं चलेगा, इसको भी तो फुलफिल करना पड़ेगा ना, 108 नहीं आएगा, या तो पॉइंट में रहे तब कुछ किया भी जा सकता है। हाँ घेर दीजिए, परिधि से नहीं बाबू, परिधि से आंसर हो जाएगा, आंकड़े अधूरे हैं। आप बताइए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18, सी का मान 7, ए का मान ज्ञात करिए, लीजिए बनेगा।
इक्वेशन से कनेक्ट कीजिएगा तो एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन, दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल के लिए तीन इक्वेशन, यानी तीन कंडीशन। तो ये देखिए कंडीशन यहाँ से इक्वेशन हुआ, ये सी का मान 7 है। ज़्यादा आप 60 घटा करके क्या ला सकते हैं, a प्लस बी बराबर 11। इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। कहिएगा ए का मान ज्ञात करें, संभव ही नहीं है। बी का मान ज्ञात करें, संभव नहीं है। ए प्लस बी का मान ज्ञात करें, संभव है 11। और यहाँ से अगर आप परिधि से कहिएगा तो ये यहीं तक छोड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा 3 8। यही क्वेश्चन हो गया, थ्योरी कम रीजनिंग ज़्यादा। कभी कभी क्वेश्चन पाए जाते हैं, जैसे कहा देगा कि दिए गए निम्नलिखित में कौन सा मान ए और बी का हो सकता है, पॉसिबिलिटी वाला। अब एक जगह ऑप्शन दे दिया 5 है 7 है दोनों मिला करके, एक जगह दे दिया 3 8 है, एक जगह दे दिया 5 और 2 है, एक जगह दे दिया 10 और 15 है। बताइए कौन सा आंसर होगा? तो कहिएगा ना सर कि दोनों मिला के कितना होना चाहिए 11। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो आंसर मार दीजिएगा। लेकिन गलती से अगर एक आगो और दे दे 6 5 तो आंसर आप मार पाइएगा नहीं। कुछ लोग सोच रहे कि आंसर से मार देंगे ना सर, तो देख लीजिए जोड़ करके सब 11 आता है। 7 4 11 होता है, 6 5 भी 11 होता है, 3.5 और 7.5 भी देखिएगा तो 11 होता है। कहाँ से जाइएगा? घेर दो इसको। इंग्लिश में क्या दिया हुआ है देखिए, इंग्लिश में एरिया है, इंग्लिश में एरियो नहीं है। पेरीमीटर दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है, एरिया नहीं। छोड़ दीजिए इसको, घेर दीजिए, देख लेंगे अगले दिन, चेक कर लेंगे। हाँ 108 कभी हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे 140 तक। 138 पहिया चक्कर वाला क्वेश्चन हो गया। एक कार के पहिए का व्यास, एक कार है, इसका पहिए का व्यास 210 है, तो त्रिज्या जो होगा ये 2 1 105 के बराबर, और वो सेंटीमीटर में है, ध्यान रखिएगा। सब में मीटर उटर में प्रॉब्लम कर देता है। कहा हुआ प्रति मिनट कितने चक्कर लगाना चाहिए, कहा 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए ताकि कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जा सके। 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए सर, कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखना है। अब पहिया कितना मिनट तक चलेगा? 1 मिनट तक। तो 1 मिनट तक पहिया चलते रहेगा तो दूरी तय करेगा। अब दूरी कैसे तय करेगा? चक्कर लगाने से। तो एक क्वेश्चन कह दिया कि कितना चक्कर लगेगा। सबसे पहले निकालो यहाँ पर 1 मिनट में कार जो है कितना दूरी तय करेगा। दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल जो है वो देखिए आपका क्या में दिया हुआ है, किलोमीटर बराबर में। और यहाँ पर देखा जाए आपका जो यूनिट यहाँ रेडियस देखिए वो क्या चीज में है, सेंटीमीटर में। तो कहा किलोमीटर में कीजिएगा, उससे बढ़िया तो मीटर ठीक है। मीटर रहेगा तो ये लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मीटर होगा तो सेंटीमीटर में कर लीजिएगा। सबसे पहले जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा लिखता है उसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 याद कीजिए, रेलगाड़ी। और समय जो है 1 मिनट है, 1 मिनट को हम सेकंड में कर दें 60, तो ये दूरी जो हो गया होगा वो क्या चीज में आया होगा, मीटर में। और इसके मुताबिक सेंटीमीटर में करना है, तो बताइए मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए कितना से गुना, 100 से। और इसमें क्या करते हैं, एक चक्कर की दूरी से भागा दे देते हैं तो निकल जाएगा चक्कर की संख्या। एक चक्कर का दूरी 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 105। चलिए भागा होगा दीजिए। एक 140 तक खत्म हुआ। मिटा दे, बढ़िएगा थोड़ा और। 140 में कहता है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई की चौड़ाई की 5 मिनट। पूछो वो कैला बाबू तो ऐसा क्वेश्चन जो देखते ही उड़ी आ जाए। देखिए लंबाई चौड़ाई का कहा 5 गुना है, 5:1। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2000, हम लोग कहेंगे 5 रूट में 5 × 20 वर्गमूल 20। कहा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लीजिए आंसर हो गया 20। चल 143। मतलब कल खत्म कर लोगे तुम ना। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में परिधि 30 मीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कौन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा। समद्विबाहु, जैसी समद्विबाहु समकोण का ट्रिपलेट आपके पास
परिमिति है, ट्रिपलेट एकदम इजी रास्ता बनेगा बाबू, कोई फार्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए परिधि निकालते हैं हम लोग, 1 1 2 2 प्लस रूट 2 2 प्लस रूट 2। अब इमेजिन कीजिए यही से सब सेटिंग होगा। आधार निकालना कितना से गुना कीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा, कितना गुने बनते, यही ना होगा। अच्छा एक बार ही होगा। अच्छा ऊंचाई निकालना होगा 30/2 प्लस रूट, तब भी कितना से गुना करोगे, तो आधार भी यही होगा, ये ऊंचाई होगा। आधार गुने ऊंचाई गुने हाफ क्या होता है, क्षेत्रफल। चलो नोट करो, फिलूल कर लेना, हो गया आंसर। वो किया ना बाबू तुम लोग, करिए दिया तो। आइए बना के आइए कि कल खत्म हो जाए।